आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिसके हिंदी मीनिंग। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था पैट्रियोटिज़म, ठीक है। चैप्टर का नेम ही था हमारा पैट्रियोटिज़म। तो आप लोगों को याद होगा कि पैट्रियोटिज़म मतलब क्या होता है। यस, पैट्रियोटिज़म मतलब होता है देश प्रेम या फिर देशभक्ति को भी हम लोग पैट्रियोटिज़म ही बोलते हैं। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य या फिर दुर्भाग्य से। नेक्स्ट वन इज टर्बन। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। अनदर वन इज रीपे। रीपे करना मतलब क्या होता है, चुकाना, ठीक है। एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है अटल। नेक्स्ट हमारा डेप्ट। डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, ओके। नेक्स्ट हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या पढ़ा था हमने, महामारी, ओके। नेक्स्ट वन इज बेयरली। बेयरली मीन्स क्या पढ़ा था हमने, मुश्किल से, ठीक है, डिफ़िकल्टी, मुश्किल से। शॉबिंग। शॉपिंग का मतलब तो आप लोगों को रिमेंबर होगा, शॉबिंग मीन्स क्या पढ़ा था हमने, रोना, यस। क्राइंग मतलब भी और शॉपिंग दोनों का मतलब रोना ही होता है। नेक्स्ट वन इज टॉर्चरिंग। टॉर्चरिंग मीन्स क्या होता है, सताना। अनदर वन इज कॉन्विंस। कॉन्विंस मतलब क्या होता है, राज़ी करना, किसी को किसी बात के लिए मना लेना, राज़ी करना को कन्विंस बोलते हैं। अनदर वन इज क्रिमेशन। क्रिमेशन मतलब क्या होता है, दाह संस्कार, ओके। एंड द लास्ट वन इज होमेज। होमेज का मतलब होता है आपका श्रद्धांजलि। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर में रीड किया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि जब रिवाइज करें तो आप लोग को ईजी हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अब कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको कुछ क्वेश्चन गिवन है जिसके आंसर हमको लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है। आप लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, अब आप लोग सोचिए आप लोग के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। आप लोगों के अनुसार देशभक्ति क्या होता है, ठीक है, ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। पैट्रियोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, ठीक है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का मतलब सिर्फ अपने देश के लिए बलिदान देना, सेक्रीफाइस करना नहीं होता है, बट ऑल्सो टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, पैट्रियोटिज्म का मतलब देश के लिए सिर्फ बलिदान देना या बलिदान करना ही नहीं होता है, इसके अलावा ये भी होता है कि अपने देश के लिए छोटे छोटे तरीक़ों से क्या करना, लव शो करना, मतलब प्यार जाहिर करना, प्यार दिखाना भी क्या होता है, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति का एक हिस्सा ही होता है। आप लोग चाहे तो आप लोगों को जो लगता है पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है या फिर इस चैप्टर से आप लोगों ने जो समझा है आप लोग उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पैट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ अपने देश के लिए सेक्रीफाइस या बलिदान करना नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा ये भी होता है कि हम लोग छोटे छोटे तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखा सकते हैं। ये भी क्या होता है, हमारा देशभक्ति का ही हिस्सा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। क्यों नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान को आजकल सिनेमा हॉल में नहीं बजाया जाता या फिर नहीं चलाया जाता है। तो आप लोग याद कीजिए इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इस आजकल सिनेमा हॉल में क्यों नहीं चलाया जाता है नेशनल एंथम। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से रिमेंबर होगा, तो इसको हम लोग अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। द नेशनल एंथम इज़ नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दीज डेज बिकॉज नेशनल एंथम, राष्ट्रगान आजकल सिनेमा हॉल में नहीं प्ले किया जाता, नहीं बजाया जाता है, क्योंकि लेटर इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिड वे लाफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, ठीक है। सिनेमा हॉल में अब नेशनल एंथम क्यों नहीं चलाया जाता है, क्योंकि बाद में ये पता चला कि सब लोग क्या करते हैं, बीच में ही, मतलब जब नेशनल एंथम चलते रहता है तो बीच में ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हंसने लग जाते हैं, ठीक है, हल्ला करने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं और बीच से ही क्या कर देते हैं, हॉल को, मतलब उस सिनेमा हॉल को लीव कर देते हैं, मतलब वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, अगर नेशनल एंथम चलते रहते हैं और हम लोग क्या करें, वहाँ पे शाउटिंग करें, हल्ला करें, नॉइज़ करें, तो वो एक डिसरिस्पेक्ट हुआ ना अपने नेशनल एंथम के लिए। इसलिए क्या किए गए, आजकल अब सिनेमा हॉल में इसको बंद कर दिया गया है कि नेशनल एंथम अब नहीं चलाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वाई डिड
नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हीमापेट। नाना जी ने अजीत और नैना को हीमापेट क्यों लेके गया था? आप लोग याद कीजिए क्यों लेके गए थे वो अजीत और नैना को हीमापेट विलेज में। नाना जी टूक अजीत एंड नैना टू हीमापेट बिकॉज नाना जी ने अजीत और नैना को हीमापेट इसलिए ले गया क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो देम द एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियटिज्म देयर। क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो क्या कर सके, पैट्रियटिज्म का मतलब देशभक्ति का उन लोग को एग्जाम्पल मतलब वहाँ उदाहरण दिखा सके। ठीक है, मतलब हीमापेट विलेज अजीत और नैना को नाना जी इसलिए लेकर के गए थे ताकि वो क्या कर सके, उस जगह में उस गांव में उन लोगों को देशभक्ति का उदाहरण दिखा सके। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे, ये क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को अच्छे से। आगे देखते हैं हमारा हम 4th क्वेश्चन। व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया? आकाश ने क्यों डिसाइड किया कि वो इंडिया में आके बस जाएगा? इसको भी हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि आकाश क्यों इंडिया में रहना चाहता था। What does it show about his character? और वो उसके कैरेक्टर के बारे में मतलब वो उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है। आइए देखते हैं इसका आंसर हम। आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज आकाश इंडिया में बसना इसलिए चाहता था क्योंकि ही वॉन्टेड टू सर्व द इंडियन पीपल बाय हिज प्रोफेशन। ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता था कि वो अपने पैसे से वहाँ के लोगों का क्या कर सके, सर्व कर सके, मतलब वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके, उनकी मदद कर सके। इट शोज़ दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। और ये क्या बताता है हमको, ये क्या शो करता है हमको, क्या दिखाता है कि आकाश का अपने देश और देशवासियों के प्रति प्रेम दिखाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। आकाश ने इंडिया में बसने का इसलिए निर्णय लिया क्योंकि वो चाहता था कि अपने प्रोफेशन से मतलब अपने पैसे से वहाँ के लोगों की मदद कर सके। और ये भावना मतलब इसका कैरेक्टर पूछा ना हमको सेकंड में, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, तो हमको ये शो करता है, ये दिखाता है कि आकाश का अपने देश और देशवासियों के प्रति प्रेम। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। ठीक है, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस मतलब जो वहाँ गांव में रहने वाले लोग थे, जो विलेजर्स थे मतलब गांव में रहने वाले लोग। ठीक है, तो विलेजर्स लोग मतलब गांव में रहने वाले लोग कैसे करके कृतज्ञता दिखाए आकाश के सर्विस को लेके, कैसे दिखाए थे, उन्होंने कैसे कृतज्ञता जाहिर किया था। तो आइए देखते हैं हम। द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। सबसे पहले वो गांव वालों ने क्या किया था, कुछ डोनेशन, कुछ चंदा इकट्ठा करने का शुरुआत किया ताकि क्या कर सके उन लोग एक छोटा सा हॉस्पिटल बना सके अपने गांव में। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट दे इन्वाइटेड आकाश पेरेंट्स इन द ओपनिंग सेरेमनी। और जैसे वो हॉस्पिटल बन गया तो उन लोगों ने किसको आमंत्रित किया, आकाश के पेरेंट्स को। ठीक है, मतलब आकाश के मम्मी पापा को वहाँ ओपनिंग सेरेमनी के लिए, ठीक है, उद्घाटन समारोह के लिए उन लोगों को वहाँ बुलाया। एंड आकाश फादर इनऑग्यूरेटेड द हॉस्पिटल। और आकाश के फादर ने क्या किया, आकाश के पापा ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। एक बार इजी वे पे देखते हैं। सबसे पहले विलेजर्स ने, गांव वाले ने क्या किया, डोनेशन चंदा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो एक बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग मतलब एक स्मॉल हॉस्पिटल, छोटा सा एक हॉस्पिटल बना सके अपने गांव में। और उसके पूरा हो जाने के बाद मतलब हॉस्पिटल के बन जाने के बाद उन्होंने क्या किया, आकाश के पेरेंट्स को वहां आमंत्रित किया उसके उद्घाटन समारोह के लिए। और आकाश के पापा ने क्या किया, उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। क्या डिफरेंस, ठीक है, क्या अंतर आप लोगों ने देखा आकाश और उसके फ्रेंड्स के में, उनके दोस्तों में। तो हमने इस चैप्टर में उनके फ्रेंड्स के बारे में भी देखा है और आकाश के बारे में भी कि आकाश अपने कंट्री को लेके क्या सोचता है और उसके फ्रेंड इस कंट्री को लेके क्या सोचते हैं। तो यही आंसर हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। आकाश थॉट दैट द सर्विस फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। आकाश क्या करता था, अपने देश और देशवासियों के लिए सोचा करता था। बिकॉज
ही थॉट दैट द गवर्नमेंट हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एजुकेटिंग हिम। ठीक है, आकाश क्या करता था, अपने देश और देशवासियों के लिए सोचता था, क्योंकि ही थॉट दैट, क्योंकि वो सोचता था कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च किए हैं उसको पढ़ाने के लिए। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू सर्व हिज कंट्री फर्स्ट, और वो उसका क्या है, उसका ड्यूटी है कि वो अपने कंट्री के लिए क्या कर सके, कुछ सर्व कर सके, कुछ काम कर सके। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल हिज फ्रेंड्स वेयर ओनली लिविंग देयर लग्जरियस लाइफ इन अमेरिका। अब आकाश क्या कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए, कंट्री मैन के लिए, देश और देशवासियों के लिए सोच रहा है, और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि उसके सारे दोस्त क्या कर रहे थे, अमेरिका में एक आनंदपूर्ण ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो यही डिफरेंस है कि आकाश और उसके फ्रेंड के बीच हमने क्या अंतर देखा था, कि यही अंतर देखा था कि आकाश क्या करता था, अपने देश और देशवासियों के लिए सोचा करता था, क्योंकि वो सोचता था कि उस गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको पढ़ाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं और ये उसका ड्यूटी है, मतलब ये उसका फ़र्ज़ है कि वो वहाँ के लोगों की सेवा करे। और दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त क्या करते थे, अमेरिका में अपना लाइफ अच्छे से जी रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन में। इफ़ यू वेयर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू हैव डन। अगर आप आकाश की जगह में होते तो आप क्या करते? आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप लोग आकाश की जगह पे होते तो आप लोग क्या करते। इफ़ आई हैड बीन इन आकाश पोजिशन आई वुड ऑल्सो हैव डन लाइक हिम। अगर मैं आकाश की जगह पे होता तो मैं भी वही करता जो आकाश ने किया है, मतलब अपने कंट्री के लिए सोचते पहले, अपने से पहले किसके लिए सोचते, अपने कंट्री के लिए सोचते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं कि आप लोगों को वोकेबलरी सेक्शन गिवन होगा। अब उस वोकेबलरी सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप लोग को रीड करना है, और उसमें आपको एक गेम टाइप दिया हुआ है जिसको आपको उसको खुद से करना है। आप उसको पढ़िए, उसमें आपको क्लू दिया हुआ है, क्लू को पढ़िए, वो एक गेम टाइप का है। तो उसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना लीजिए, उसको रीड करिए और एक बार उस गेम को खेल के देखिए। ठीक है, ये इस टाइप के गेम को हम लोग स्टडी गेम बोलते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर मिस स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो। देख सकते हैं यहाँ पे हमको 5 सेंटेंस गिवन है और इस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं। सर्कल द वर्ड्स एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग, और उस वर्ड को हमको सर्कल करना है, गोला करना है और उसका स्पेलिंग को भी सुधारना है। तो आइए देखते हैं हम हमारा सेंटेंस नंबर फर्स्ट। इन द पार्टी द चिल्ड्रन वेयर, ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन है, आप देख सकते हैं। जो वर्ड इनकरेक्ट है, मतलब जो सा शब्द गलत है, वो पहले से यहाँ पे अंडरलाइन है। इन द पार्टी द चिल्ड्रन वेयर लाफिंग, शाउटिंग, डांसिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट। अब आप लोग याद कीजिए, ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में रीड किया हुआ है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, सुधारते हैं। हमको दिख रहा है अंडरलाइन है, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाफिंग का स्पेलिंग रॉन्ग है, मिस स्पेल्ड हुआ है। शाउटिंग का भी स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, क्रिएटिंग का भी स्पेलिंग और रैकेट का भी। तो इसको हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आपका लाफिंग का स्पेलिंग क्या होता है? LAUGHING। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन करिए। शाउटिंग का भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, SHOUTING, ये हमारा शाउटिंग का स्पेलिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग, क्रिएटिंग का भी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। क्रिएटिंग का स्पेलिंग होता है CREATING, क्रिएटिंग। एंड द लास्ट वन इज रैकेट का भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, RACKET। तो यहाँ पे ये कुछ स्पेलिंग थे जो कि इनकरेक्ट थे, इसको हमको करेक्ट करना था, तो आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखिए, जो सा वर्ड हमारा अंडरलाइन है उसका भी स्पेलिंग हमको करेक्ट करना है। जैसे कि पीपल विजिट द गार्डन ऑन वीकडेज, विजिट का स्पेलिंग रॉन्ग है। हमको पता है कि विजिट की स्पेलिंग में जेड नहीं एस आता है, तो यहाँ पे विजिट का स्पेलिंग करेक्ट करिए। उसके साथ साथ गार्डन का भी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, GARDEN, गार्डन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 3 देखते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। यहाँ पे भी जो अंडरलाइन है उसके स्पेलिंग क्या है आपके, इनकरेक्ट है, गलत है, उसको भी हमको सुधारना है। तो विलेजर्स का स्पेलिंग होता है आपका VILLAGERS, विलेजर्स। देन डिसाइडेड का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, DECIDED, डिसाइडेड। एंड द होमेज का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, HOMAGE,
GE होमेज, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्शन करते जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डोंट पुल द टेल ऑफ द पपी शाउटेड द ओल्ड मैन। यहाँ पे भी जो अंडरलाइन हुआ है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो पुल में क्या होता है, डबल एल आता है हमारा, PULL हो जाएगा। टेल का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, यहाँ पे TAIL होता है टेल। नेक्स्ट हमारा ओल्ड मैन, ये MAN मैन होगा, क्योंकि MEN मैन प्लूरल होता है, यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस है तो यहाँ पे MAN मैन होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रैफिक सिग्नल शोड द रेड लाइट। यहाँ पे भी जो अंडरलाइन है वो वर्ड हमारे इनकरेक्ट है। तो ट्रैफिक में हमको पता है कि ट्रैफिक में क्या होता है, डबल F का यूज़ करते हैं हम। तो ट्रैफिक के स्पेलिंग करेक्शन कीजिए, ये C है ना। देन सिग्नल, सिग्नल का स्पेलिंग भी रॉन्ग है हमारा, SIGNAL सिग्नल होता है। शोड का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, SHOWED। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि जो भी स्पेलिंग रॉन्ग है उस स्पेलिंग को क्या करना था, हमको करेक्शन करना था, सुधारना था। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हमारा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमको, कंपाउंड वर्ड्स। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जो मिश्रित शब्द होते हैं उसको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। और हमको क्या बोल रहा है, नीचे टेक्स्ट में कुछ हमको वर्ड्स दिए हुए हैं उसको देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट है हमारा बैटलफील्ड और नेक्स्ट है हमारा ग्रैंडफादर। अब देखिए ये 3 वर्ड्स गिवन है। अब इसको हम देखेंगे कि ये कंपाउंड वर्ड मतलब मिश्रित शब्द कैसे हैं। ईच ऑफ दीज वर्ड इज़ अ कंपाउंड वर्ड, दे आर फॉर्म्ड एज बिलो। इसमें से ईच ऑफ दीज वर्ड्स मतलब ये तीनों वर्ड्स क्या हमारा कंपाउंड वर्ड है और वो कैसे हैं ये नीचे दिखाया गया है। कंपाउंड वर्ड मतलब होता है मिश्रित शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर एक सिंगल वर्ड बनता है। जैसे कि ब्रेक प्लस फास्ट, इसको ये 2 अलग अलग वर्ड है, ब्रेक एक वर्ड है और फास्ट एक वर्ड है। वो दोनों वर्ड को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारा एक सिंगल वर्ड बन जाता है। मतलब ब्रेक प्लस फास्ट इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट। सिमिलरली इसको भी देख सकते हैं, बैटल प्लस फील्ड इज इक्वल टू बैटल फील्ड एंड द लास्ट वन ग्रैंड प्लस फादर इक्वल्स टू ग्रैंडफादर। मतलब इसमें हमने देखा कि ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, कंपाउंड है ना। मतलब 2 वर्ड मिल करके एक सिंगल वर्ड क्या करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वो हमारे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो कंपाउंड वर्ड होते हैं। ओके, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आगे देखते हैं, हमको कुछ क्वेश्चन गिवन है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। हमको ये वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स को क्या करना है, अब कंप्लीट करना। आप लोग देख सकते हैं आपके भी बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, दूसरे वर्ड के लिए ब्लैंक छूटा हुआ है स्पेस, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी आगे पीछे करके एक एक ब्लैंक छूटा हुआ है। तो हमको उस ब्लैंक को फिल करना है, कंपाउंड वर्ड को हमको बनाना है। जैसे कि आइडेंटिटी देन ब्लैंक दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, ये ए होगा ना, आइडेंटिटी कार्ड लिख सकते हैं। सिमिलरली ब्लैंक प्लस मास्टर दिया है तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेड मास्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पेन देन ब्लैंक, तो हम लोग पेन के साथ क्या लिख सकते हैं, पेन स्टैंड। नेक्स्ट हमारा लेटर ब्लैंक, तो लेटर और पेड, लेटर पेड हमारा एक वर्ड होता है। सिमिलरली 5 नंबर ब्लैंक लाइट, तो यहाँ पे आप लोग स्ट्रीट लाइट, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, ज़्यादा उचित लग रहा है, इसलिए स्ट्रीट लाइट या फिर आप लोग रेड लाइट, ब्लू लाइट, सिग्नल लाइट ये भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बुक देन ब्लैंक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बुक शेल्फ, ये भी हमारा एक वर्ड है। ब्लैंक पेन, तो यहाँ पे भी आप कलर मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो रेड पेन, ब्लू पेन, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया इंक पेन, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक देन ब्लैंक, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड मेंशन किया है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक लैम्प, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नाइट लैम्प, आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प भी लिख सकते हैं। लास्ट हमारा चैन देन ब्लैंक, तो यहाँ पे मैंने लिखा है चैन कवर, आप लोग चाहे तो चैन स्मोकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स गिवन थे जिसके हमको कंपाउंड वर्ड्स बनाने थे, तो आगे पीछे हमको स्पेस प्रोवाइड था, तो हमने क्या किया, उसमें एक एक वर्ड फिल करके उसे एक कंपाउंड वर्ड बनाया है। तो आई होप कि कंपाउंड वर्ड आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।